हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग प्रीटी वेल। तो आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं ख़ास तौर से उन कैंडिडेट्स के लिए बताऊँगा जो CHSL का एग्ज़ाम देते हैं। 2018 का भी फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं है और 19 का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में होना है, तो उसमें भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस बननी पड़ती है और 2020 का भी नोटिस आ चुका है। तो एक ऐसी पोस्ट CHSL एग्ज़ाम में जो ऐसे डिपार्टमेंट में है जिसमें आप 3 साल के अंदर ही एलिजिबल हो जाते हैं गैजेटेड पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए, और अगर वो आपने पास कर लिया तो अगले 4 साल में आप 5400 ग्रेड पर पहुंच जाएंगे। तो आइए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। बड़ी ही जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए रहेगी। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं जानकारी से भरपूर, वो भी आपको जो है टाइमली नोटिफाई होती रहें। जो बच्चे CHSL का एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो पोस्ट होती है एक LDC वगैरह की भी, तो इसमें क्या होता है कि आपकी शुरुआत 1900 ग्रेड पे से कई बार होती है। तो अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी शुरुआत कर रहे हैं तो ये 4600 ग्रेड पे में होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट का मैं नाम आपको बताने जा रहा हूँ वो आप पोस्ट प्रेफरेंस में ज़रूर भरना अगर आपको ये पोस्ट मिलने की अपॉर्चुनिटी अगर हो रही है या आप चाहते हैं। मोस्टली इसमें पोस्टिंग भी दिल्ली में होती है। तो जो है डिपार्टमेंट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसको शॉर्ट में CGA भी बोलते हैं। ये डिफरेंट है, ये C&AG नहीं है। एक डिपार्टमेंट होता है C&AG जो कि होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये CGA होता है, ये मेन होता है जो कि गवर्नमेंट का अकाउंट को मेंटेन करता है, जैसे कि फाइनेंस अकाउंट, ये वो गवर्नमेंट की जितनी भी रिसीट एक्सपेंडिचर, जितने भी पे एंड अकाउंट्स ऑफिसेज जिनके थ्रू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह मिलती है, सारा पेमेंट होता है, रिसीट आती है, तो उस सब का मेंटेनेंस ये CGA करता है और गवर्नमेंट को देता है, जो कि फिर पार्लियामेंट में सब कुछ प्रोड्यूस होता है। तो उसका एक तरह से ये बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा यही तैयार करता है डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट में अगर आप यहाँ पर लगेंगे तो 3 साल के अंदर आप एलिजिबल हो जाएंगे AAO एग्ज़ाम के लिए। AAO का मतलब होता है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो इसमें क्या होता है कि ये एग्ज़ाम होता है जिसमें 8 पेपर होते हैं, 8 एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें। और अगर आपने 8 के 8 क्लियर कर लिए एक ही बार में, 3 साल के बाद एलिजिबल हुए आप। जैसे ही एग्ज़ाम आप बैठे, 3 साल आप तैयारी करिए, जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठे 8 के 8 आपने पेपर पास कर लिए तो सीधे आप बन जाएंगे AAO, जो कि एक गैजेटेड पोस्ट होती है और इसमें ग्रेड पे 4800 होती है। तो ये ग्रुप B गैजेटेड होता है। इसके 4 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपकी 4800 से जो ग्रेड पे है वो 5400 हो जाएगी। तो ये बहुत तेज जंप होती है, बहुत फास्ट प्रमोशन है। 3 साल यहाँ और 4 साल यहाँ, तो करीब 7 साल में आप जो है सीधा 5400 पहुँच जाएंगे यहाँ से शुरुआत करते हुए। और अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी शुरू में लगे हैं 4600 ग्रेड पे में, तो कितना भी फास्ट प्रमोशन हो, आप 4600 से 4800 पहुँचने के लिए आपको 5 से 6 साल मिनिमम लगने ही लगने हैं। और फिर 5400 पहुँचने में फिर और 4 साल, तो लगा लीजिए कि 10 साल से पहले आप यहाँ पे 5400 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हुए भी यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, जबकि इस पोस्ट में आप 7 साल में पहुँच सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से अच्छी पोस्ट है, लेकिन बहुत से बच्चे जो है इसकी पोस्ट को भी लगते हैं, CHSL का एग्ज़ाम भी देते हैं, तो उनके लिए जानना ज़रूरी है, जानकारी उन्हें होनी चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में हमारा फास्ट प्रमोशन हो सकता है और हम क्विकली जो है हायर ग्रेड्स पेपर पहुँच सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया था। यहाँ पे अगर आप एक बात और बता दूं कि जैसे ये 8 पेपर होते हैं, इस 8 में से मान लीजिए आपने 8 के 8 एक बार में आपसे पास नहीं हो पाए, मान लीजिए आपने किसी वजह से 4 पास कर पाए, मिनिमम अगर आपने 4 भी कर ली, जो कि करने इजी होते हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 पेपर को छोड़ दिया जाए तो बाकी ज़्यादातर पेपर आसानी रहते हैं। तो 4 भी आपने पास कर लिए तो आपको नेक्स्ट ग्रेड पे में यहाँ प्रमोट कर दिया जाएगा 28 में। तो जो कि
इसकी पोस्ट होती है। तो ये जानकारी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया था, जिससे काफ़ी बच्चों को पता चलेगा कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, कैसे किस डिपार्टमेंट में फास्ट प्रमोशंस होते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस स्पीड से प्रमोशन होते हैं। तो इस तरह की मैं और वीडियोस भी आपके सामने बहुत ही जल्दी लेकर आता रहूँगा डिफरेंट पोस्ट पे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपसे ये जानकारियाँ मिस ना हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू।